हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। दोस्तों, अडानी का एग्रेसिव अप्रोच अलग अलग कंपनियों को खरीद करके अपना साम्राज्य बढ़ाना वो लगातार चल रहा है। चाहे हिंडनबर्ग का कितना भी रिपोर्ट आ जाए, अडानी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो इस बार के हिंडनबर्ग रिपोर्ट से साफ हो गया, क्योंकि अभी अभी जो सेबी के चेयरपर्सन जो थी, ये माधवी बुच, उस पर लगाया गया जो इल्ज़ाम है, उन दोनों के पति पत्नी पर लगाया था इल्ज़ाम कि इनका जो ऑफशोर कंपनी में अपना स्टेक था और अडानी में इनका इन्वेस्टमेंट था। लेकिन इसके बावजूद भी अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनी थी उनमें कोई दिक्कत नहीं देखने को मिला। और अडानी जो है वो लगातार अपने एग्रेसिव जो खरीदना है, लगातार दूसरी दूसरी कंपनियों को खरीद करके अपना साम्राज्य जो बढ़ाने की बात है वो लगातार चल रहा है। और इसी के तहत अडानी पावर जो है वो एक बार फिर से एक कंपनी को अपने आप में मिला लिया है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे और हम देखेंगे कि वो कौन सी कंपनी है, साथ ही अडानी ग्रुप को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और अडानी पावर को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, अडानी का स्टॉक प्राइस में क्या अंतर देखने को मिला, इसके बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अडानी पावर का स्टॉक प्राइस में क्या अंतर देखने को मिला। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अडानी पावर के हम आ गए 674.75 पे चल रहा है और आज के दिन अगर बात करते हैं 0.16% अप गया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कल बंद और आज चालू, तो कल जो बंद हुआ था वो देखिए, कल बंद हुआ था 671 रुपये पे और जैसे ही ओपन हुआ देखिए 2% के हाइयर पे ओपन हुआ, क्योंकि ये न्यूज़ जो है वो शाम को निकल के आ गई थी, जिसकी वजह से इसका गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, और 2% का अप पे ओपन हुआ और उसके बाद जो है वो स्लाइटली थोड़ा सा डाउन चला गया, लेकिन 2% का अप पे ओपन हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं 6 महीने में, तो 6 महीने में अपने इन्वेस्टरों को 20% का रिटर्न दिया है। और अगर 2024 की बात करें तो 2024 में देखिए 28% का रिटर्न। और अगर हम एक साल की बात कर ले तो एक साल में देखिए 108.98% का रिटर्न दिया है। यानी कि अडानी ग्रुप पे जो अटैक हुआ था, हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट रिलीज हुआ था, उसके बावजूद भी इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अभी अभी जो अडानी ग्रुप पे फिर से इल्ज़ाम लगा था सेबी के चेयरपर्सन के रिगार्डिंग, उसके बाद इसको कोई असर नहीं देखने को मिला। ठीक है, जो ये बताता है कि अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं वो अच्छे खासा जो है वो मजबूत पोजीशन में। ठीक है, और अब जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है उसका कोई भी उतना वैल्यू नहीं दे रहा है और वो आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा, क्योंकि कोई बेस में जो है वो दिक्कत नहीं देखने को मिले इसकी रिपोर्ट आने के बावजूद। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी को इसने एक्वायर किया है और इसका क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, बात करते हैं इसके बारे में। तो आप देख सकते हो, अडानी पावर शेयर प्राइस राइज 2% ऑन NCLT नोट टू एक्वायर लैंको अमरकंटक। देखिए, कंपनी का नाम अगर बात करते हैं जिसको एक्वायर किया है, लैंको अमरकंटक को एक्वायर किया। और मैंने आपको जैसे बताया कि 2% से आपका राइज कर गया, कल बंद हुआ और आज चालू हुआ में, क्योंकि NCLT जो कि हमारी नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल है, जो कि किसी भी कंपनी जो बैंकरप्ट हो जाती है उसको दूसरे कंपनी से एक्वायर करना है, किसी कंपनी के बारे में पूरी तरीके से, एक तरह से जैसे हम जाते हैं कोर्ट में जाते हैं अपना कला को सुलझाने के लिए, वैसे ही कंपनियों का जितना भी होता है जो बैंकरप्ट होती है और भी तरह के जो होते हैं वो NCLT में ही जाकर के समाधान होता है। ठीक है, तो उसने जो है वो अप्रूव दे दिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑपरेट्स की, तो 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट इन छत्तीसगढ़ में ये ऑपरेट करती है। फिट्स वेल विद द अडानी पावर कोर फोकस ऑन द पावर जनरेशन। अब देखिए, इसके बारे में पूरा बात कर लेते हैं, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक मिनट मैं आपको, एक मिनट, हाँ ये देखिए। तो देखिए 2% इसका रोज कर गया, जो कि 689 रुपीज़ पर चला गया। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैदराबाद बेंच ने अप्रूव 4101 करोड़ रिजोल्यूशन प्लान टू एक्वायर लैंको अमरकंटक पावर। यानी कि 4101 करोड़ में अडानी पावर जो है वो इसको खरीदने की बात कह चुकी है और इसके लिए जो है वो अप्रूवल मिल गया। ठीक है, हैदराबाद ब्रांच जो है वो NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से इसको जो ऑर्डर मिल गया। ठीक है, द एक्विजिशन कम एज अ पार्ट ऑफ LAPL कॉर्पोरेशन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड। यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, यानी कि कोई कंपनी जब पूरी तरीके से फेल हो जाती है, लोन वोन नहीं चुका पाती, बैंकरप्ट हो जाती है, उसके पास पैसा नहीं बचता, तो वो जाती है NCLT के पास और NCLT जो है वो नीलामी करता है और नीलामी में जो है वो अडानी पावर ने इसको खरीद लिया। ठीक है, अब इसको खरीदने के पीछे रीजन क्या है भाई, क्योंकि लैंको अमरकंटक जो है वो 600 मेगावाट का थर्मल पावर छत्तीसगढ़ में ये ऑपरेट करती है और ऑपरेट करती है तो अडानी पावर भी थर्मल पावर ऑपरेट करती है। तो अडानी पावर चाहेगी कि हमारा जो है वो साम्राज्य बढ़े, हमारा जो कैपेसिटी बढ़े, तो डायरेक्टली इसको जो है वो 4101 करोड़ में एक्वायर करके 600 मेगावाट की थर्मल कैपेसिटी छत्तीसगढ़ में बनी बनाई इसको मिल रही है। ठीक है, अडानी पावर को, क्योंकि अडानी जो है वो लगातार कोर फोकस जो है वो पावर जनरेशन पर कर रहा है। द बल्क ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम द LAPL फेज 1 कैपेसिटी इज सप्लाई टू द हरियाणा एंड मध्य प्रदेश डिस्कॉम अंडर द लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट थ्रू पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए, अब जो लैंको अमरकंटक है वो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी वो किसको बेचती थी, तो वो बेचती थी हरियाणा और मध्य प्रदेश को, डिस्कॉम को। ठीक है, अलग अलग डिस्कॉम होते हैं वो पता है, और अंडर लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि बहुत लंबे समय तक 30 साल 40 साल 50 साल तक का पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, जिसमें कंपनी जो है वो स्टेट से एग्रीमेंट करती है
कि आप इतना साल तक मेरे से इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे, इस रेट पे खरीदेंगे, रेट चेंजेस होगा तो वो भी डिसाइडेड होता है। तो ये जो है वो बना बनाया इसको जो है वो एक तरह से मिल गया बिजनेस, ठीक है, क्योंकि अब हरियाणा और मध्य प्रदेश जो है वो इनके पास बात है, क्योंकि इनके ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है। तो अब अडानी ग्रुप के आने के बावजूद भी जो है वो खरीदना पड़ेगा। तो अडानी ग्रुप को एक बना बनाया बिजनेस मिल गया 4100 करोड़ में। तो अडानी ग्रुप के लिए फ़ायदा है, क्योंकि ये अपना जो है वो बिजनेस बढ़ाना चाह रही है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, LAPL ऑल्सो होल्ड अ लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट फॉर द 2.783 मिलियन मेगावाट टन विद द साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। देखिए MLAPL जो कि लैंको अमरकंटक की पेरेंट कंपनी है, उसका जो है वो लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है किसके 2.784 मिलियन मेगा टन विद द साउथर्न कोल फील्ड के साथ। सब्सिडरी ऑफ द कोल यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी जो है वो साउथर्न ईस्टर्न कोल फील्ड है, उसके साथ हुआ है। LAPL इज वर्किंग ऑन अ फेज 2 एक्सपेंशन टू एड 2 इंटू 660 मेगावाट यानी कि 1320 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ाने की तरफ अपना जो है वो आगे बढ़ रही है। दिस एक्वाजिशन कुड सॉलिडिफाई अडानी पावर पोजीशन एज इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पावर प्रोड्यूसर, बूस्टिंग इस टोटल ऑपरेटिंग जनरेशन कैपेसिटी 15,850 मेगावाट। देखिए अब इससे क्या होगा कि अडानी पावर का जो पोजीशन है पावर जनरेशन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो है वो सिंगल लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी आपकी, जिसके पास 15,850 मेगावाट का जनरेशन कैपेसिटी हो जाएगा। डील विद द एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज ऑन द October 20, 2024 विद इन द 60 डे ऑफ द NCLT अप्रूवल। यानी कि ये जो है वो 20 अक्टूबर 2024 को ये कंप्लीट हो जाएगा NCLT के अप्रूवल से 60 दिन तक, यानी कि NCLT ने अप्रूवल कर दिया, अब यहाँ से 60 दिन तक ये कंप्लीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ थी जिसकी वजह से अडानी पावर जो है वो आज के दिन 2% गैप अप पे जाकर के ओपन हुआ, ठीक है। अब चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं अडानी पावर के कैसे चल रहा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ठीक है। पैरामीटर को देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास आ गया। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2,61,462 करोड़ का है, और अगर ROC की बात करते हैं तो 32.2% से है। वहीं ROE की बात करते हैं तो 57.1% है, और हाई और लो की बात करते हैं तो 289 रुपया से लो 897 रुपया इसका हाई गया है, और फेस वैल्यू 10 रुपये का है, और डेप्ट टू इक्विटी 0.80 है, बहुत कम है डेप्ट टू इक्विटी। और अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 112 रुपया, और अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 41.40 रुपया है। और अगर हम बात करते हैं स्टॉक पी तो 16.4 और इंडस्ट्री पी 35.7। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि इंडस्ट्री पी 35.7 है, जबकि स्टॉक पी की बात करते हैं तो 16.4 है। तो ये अभी आपको सस्ते दाम पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों पूरी न्यूज़ अडानी पावर लिमिटेड के रिगार्डिंग कि ये लैंको अमरकंटक को एक्वायर करने वाली है, जिससे इसको जो है वो कैपेसिटी में इन्हेंस होगा 600 मेगावाट का, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में इसका प्लांट है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़। ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।